अंजुमन स्पोर्ट अब फील्डिंग लगा लेनी, दोनों ही ओपनर के बीच मैदान में आ चुके हैं। दोनों ही ओपनर बीच मैदान में आ चुके हैं, जोगिंदर और विनोद। स्ट्राइकिंग एंड पर है जोगिंदर, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है विनोद। जोगिंदर स्ट्राइकिंग एंड पर है, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है विनोद। अंजुमन स्पोर्ट देखिए समय के मामले में थोड़ा सहयोग करना है। मुन्ना अंसारी देखिए समय के मामले में थोड़ा सहयोग करना है, आज के दिन निगाह फिनाले भी करवाना है। आज के दिन के पहले मुकाबले की शुरुआत होने जा रही है। खेलने वाली टीमें पहला ओवर लेकर आए गेंदबाज विशाल, सामना करेंगे जोगिंदर। पहले मैच की शुरुआत खेलने वाली टीम है अंजुमन स्पोर्ट बनाम अमान स्पोर्ट। अंजुमन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पहला ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज विशाल, देखने क्या विशाल का ही गेंदबाजी करते हैं या फिर जोगिंदर एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि अंजुमन एक अच्छी टीम, देखना कितने रनों का लक्ष्य रखती है उनके सामने अमान स्पोर्ट। पहली गेंद विशाल की जोगिंदर के लिए, लंबे रन अप से मुड़ते हुए राइट आर्म और द विकेट से। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है मुन्ना अंसारी। अब तक पहला गेंद नहीं गिरा है मैच का, समय के मामले में थोड़ा सहयोग करना है। पहली गेंद विशाल की राइट आर्म ओवर द विकेट जोगिंदर के लिए। पहली गेंद सफल होकर खेलने की कोशिश, कैच छूटा है विकेट कीपर से। देखना है कैच छोड़ा या मैच जोगिंदर घातक साबित हो सकती है इस मैच में। अच्छे बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, लंबे स्ट्रोक लगाने की क्षमता रखते हैं। पहली गेंद पर कैच छूटा है जोगिंदर का। अगली गेंद विशाल की, एक बार फिर से लंबे रन अप से मुड़ते हुए जोगिंदर के लिए। एक बार फिर से देखना है सफल होकर, अच्छा शॉट खेला, गेंद हवा से बातें करते हुए निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए सिक्सर की मदद से खाता खुलता हुआ जोगिंदर कौर अमान स्पोर्ट का 6 रन। दूसरी गेंद पर सिक्सर लगाया जोगिंदर ने, सिक्सर की मदद से खाता खुला है अमान स्पोर्ट का और जोगिंदर का भी। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार विशाल, सामना करेंगे एक बार फिर से जोगिंदर। दोनों ही टीमें एक मजबूत टीमें, एक बड़ी टीमें, फाइटिंग टोटल खड़ा करना होगा अंजुमन के सामने अमान स्पोर्ट को अगर एक कांटे की टक्कर देनी है तो। अगली गेंद विशाल की, फिर से बढ़िया गेंद की थी, फिर से सफल होकर खेला था, 1 रन। गेंद की मदद से स्कोर 7 रन। पहली ओवर का खेल चलता हुआ सिक्सर से स्वागत किया था जोगिंदर ने विशाल का। हालांकि पहली गेंद पर कैच भी छूटा है जोगिंदर का। अगली गेंद पर जवाब दिया
कि ये महंगा साबित हो सकता है अंजुमन स्पोर्ट को। अब स्ट्राइक पर है विनोद, सामना करेंगे विशाल की अगली गेंद का। अब तक पहली ओवर का खेल चल रहा है, 7 रन आए हैं पहली ओवर की 3 गेंदों में। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क से मुड़ते हुए विशाल सामना करेंगे विनोद। बढ़िया गेंद, कट करना चाहते थे, पढ़ नहीं पाए गेंद को और डॉट बॉल। डॉट के रूप में स्कोर बोर्ड में दर्ज होती हुई स्कोर 7 रनों पर। विशाल एक बार फिर से मुड़ते हुए राइट आर्म और द विकेट से विनोद के लिए। एक बार फिर से देखना है, सफल होकर खेला है खिलाड़ी, गेंद के नीचे आते हुए और पारी समाप्त हो गई विनोद की। पहला झटका लगा है विनोद के रूप में अमान स्पोर्ट को। क्या वापसी की अपने ओवर में विशाल ने, जहां दूसरी गेंद पर सिक्सर आया था, उसके बाद सिंगल, उसके बाद डॉट गेंद, उसके बाद एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया है विशाल ने। विनोद आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं। पहला झटका 7 रनों पर। अमान स्पोर्ट देखिए, समय के मामले में थोड़ा सहयोग करना है, खिलाड़ी को जल्दी भेजना है। नए बैट्समैन देवद, थोड़ा जल्दी करना है देवद, समय के मामले में थोड़ा सहयोग करना है। आज कई सारे मुकाबले कराने हमें और आज ही के दिन मेगा फिनाले भी होगा दक्कन ट्रॉफी 2024 का। जोहान स्पोर्ट और इमरान भाई शेख की देन ये खूबसूरत टूर्नामेंट पिछले 3 दिनों से चला रहा। आज का फाइनल डे मेगा फिनाले देखने कौन सी टीम करेगी अपने नाम। देविद नए बैट्समैन देवद सामना करेंगे अगली गेंद का। विशाल ने बॉलिंग मार्क से मुड़ते हुए एक बार फिर से देवद के लिए अच्छी वापसी करी इस ओवर में विशाल ने। गेंद स्वीप पिच लगाने की कोशिश, विकेटों के सामने पाए गए और अंपायर ने आउट करा दिया, लेग बिफोर आउट हो गए देवद। दूसरा झटका लगा है 7 रनों पर। क्या कमाल की वापसी देखने को मिली है विशाल द्वारा, जहां पर देखिए पहली डॉट करने के बाद दूसरी गेंद पर सिक्सर आया तो उस समय ऐसा महसूस हो रहा था कि ये बड़ा ओवर हो सकता है, एक 10 से 15 रनों की तरफ देखेगी अमान स्पोर्ट, लेकिन एक सिक्सर लगने के बाद क्या कमाल की वापसी की है। केवल 7 रन खर्च किए और 2 सफलता हासिल की अपने ओवर में विशाल ने। स्कोर 7 रनों पर थमा हुआ है। नए बैट्समैन रोहित, दूसरा ओवर लेकर आ रहे हैं विनीत। पहली गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। दूसरा सिक्सर आया ये जोगिंदर के बल्ले से।
गेंद और ये गेंद जड़ में रखा था, हल्के हाथों से सम्मान दिया, गेंद को एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, मना किया, केवल एक रन। स्कोर 14, 14 रनों पर जा पहुंचे। एक सिक्सर पहली गेंद पर लगाया था विनीत की जोगिंदर ने। अब स्ट्राइकिंग एंड पर है रोहित, अपनी पारी की शुरुआत करने जा रहे, देखना है किस तरह से शुरुआत करेंगे अपनी पारी की रोहित। इसके बाद की दोनों ही टीमें टॉस के लिए तैयार रहना है। स्वयं 11 के कप्तान और एनके स्पोर्ट खंडवाल के कप्तान। गेंद कट करने की कोशिश, बढ़िया गेंद, प्लेन मिस, देखना है ओवर थ्रो हुआ है, एक रन पूरा, एक रन की मदद से स्कोर 15, 15 रन। अगली गेंद विनीत की सामना करेंगे एक बार फिर से जोगेंद्र। गेंद फिर से वाइड यॉर्कर की थी, केवल पुश किया था, गेंद को एक रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते टीम के कप्तान मुन्ना अंसारी वहां पर मौजूद थे, अच्छी फील्डिंग, केवल एक रन। एक रन की मदद से स्कोर 16, 16 रन। अगली गेंद विनीत की सामना करेंगे एक बार फिर से रोहित ने, इस मतबा स्विच हिट खेला है, गेंद हवा में काफी टाइम तक रही थी, खिलाड़ी जब तक फील्ड करते, एक रन बना, दूसरे के लिए निकले, देखते हैं तालमेल की कमी, लेकिन 2 रन पूरे, 2 की मदद से स्कोर 18, 18 रन। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज, अब तो कोई विकेट नहीं दिया है गेंदबाज को। गेंद देखना, बैठक स्ट्रोक लगाने की कोशिश, क्लीन बोल्ड हो गए रोहित। तीसरा झटका लगा अमान स्पोर्ट को रोहित के रूप में, 18 रनों पर ये तीसरा झटका लगाए, 3 रन बनाए अपनी पारी में रोहित ने, और आउट होकर डगआउट लौट रहे अब तक जोगिंदर। अच्छी पारी खेले इस मैच में, 15 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे, 2 सिक्सर भी आए उनकी इस पारी में। देखिए अंजुमन को थोड़ा सा सहयोग करना है समय के मामले में, नए बैट्समैन जल्दी भेजना अमान स्पोर्ट। जल्द से जल्द नया बैट्समैन भेजना है, नया ओवर लेकर आ रहे आई थिंक अंजला कुंगले। नए बैट्समैन नवनाथ मुकने फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, स्ट्राइक पर रहेंगे। जोगिंदर अपनी पारी में 2 सिक्सर लगाए अब तक, जोगिंदर ने स्कोर को 18 रनों पर पहुंचा, एक अच्छी शुरुआत में कहूँगा, हालांकि 3 विकेटें जरूर खोई है मान स्पोर्ट, लेकिन नए गेंदबाज अंजला कुंगले, नए बैट्समैन है नवनाथ मुकने, फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर स्ट्राइक पर है जोगिंदर। अंजला कुंगले लंबे रन से मुड़ते हुए राइट आर्म, गेंद पहली गेंद पर सिक्सर, कमाल की बल्लेबाजी कर रहे इस मैच में जोगिंदर। तीसरा सिक्सर लगाया अपनी पारी में जोगिंदर ने, कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली अब तक जोगिंदर की इस पारी में। 21 रनों पर बल्लेबाजी कर 3 सिक्सर लगाए कि पहले ओवर में दूसरी गेंद पर, उसके बाद लगातार दोनों विनीत का और हंजला का सिक्सर से स्वागत किया है जोगिंदर ने। स्कोर सिक्सर की मदद से 24 रनों पर जा पहुंचा है।
देखने आने वाली 11 गेंदों में कितने और रन बनाती है अमान स्पोर्ट। एक बार फिर से अंजला कुंबले अपने बॉलिंग मार्क से मुड़ते हुए जोगिंदर के लिए, मतलब फिर से अच्छी लेंथ पर गेंद की थी, केवल एक रन। एक रन की मदद से स्कोर 15 रनों पर जा पहुंचे। तीसरी ओवर का खेल चलता हुआ 3 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद अंजला कुंबले की नवनाथ के लिए, पहली बहुत बढ़िया गेंद डॉट के साथ अपनी इनिंग की शुरुआत की है नवनाथ ने। (25) 25 रन पहले ओवर में अगर हम देखें तो सबसे कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली विशाल द्वारा। पहली गेंद डॉट, उसके बाद एक सिक्सर आया था, लेकिन उसके बाद की जो वापसी रही है लाजवाब, कमाल की वापसी देखने मिली थी पहले ओवर में विशाल द्वारा। देखने क्या उसी तरह की वापसी करेंगे इस ओवर में अंजला ने। स्लोअर गेंद की थी, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, वन बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग की है, एक रन। कमाल का स्लोअर वन डाला था अंजला कुंबले ने। यही कारण था कि नवनाथ समझ नहीं पाए थे, इसलिए के फोर्सिंग स्ट्रोक खेला था, केवल एक ही रन मिला इस गेंद पर। एक रन की मदद से स्कोर 26 रनों पर पहुंचा है। अगली गेंद जोगिंदर के लिए, मतलब देखना है लेग बिफोर की अपील विकेटों के सामने पाए और आउट हो गए जोगिंदर भी। कमाल की पारी खेले थे, लेकिन तारीफ करना होगी अंजला कुंबले की कि उनके स्ट्रॉन्ग जोन में जाकर उनको आउट किया है लेग बिफोर के रूप में। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि अंजला कुंबले क्या वापसी करेंगे, जिस तरह पहली बार में विशाल ने की थी और वापसी की, और क्या कमाल की वापसी की। इनफॉर्म बल्लेबाज जोगिंदर को डगआउट भेजा है, बहुत बढ़िया गेंद रही थी। नहीं बैट्समैन नए बैट्समैन राज सामना करेंगे अंजला की अगली गेंद का। अच्छी वापसी की इस ओवर में अंजला ने भी। पहली गेंद लंबा हिट लिया, देखना खिलाड़ी दूर से गेंद पर और विशाल वहां पर मौजूद थे। कमाल की कैच और बैक टू बैक 2 सफलता हासिल कर ली अंजला कुंबले ने। पहली गेंद पर सिक्सर खाने के बाद अब कमाल की वापसी की है अंजला कुंबले ने। 3 ओवर की समाप्ति। स्वयं 11 के कप्तान और एनके खांडवाल के कप्तान आपको टॉस के लिए आ जाना है। स्वयं 11 के कप्तान और एनके खांडवाल के कप्तान टॉस के लिए आ जाना है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 26 रन। पहली गेंद पर सिक्सर आने के बाद अंजला कुंबले ने भी बिल्कुल उसी तरह की वापसी की जिस तरह की वापसी विशाल ने अपनी पहली ओवर में की थी। उन्होंने भी बैक टू बैक 2 विकेटें चटकाई थी अपनी ओवर में। नए बैट्समैन जितेश फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर स्ट्राइक पर है। नवनाथ मुकने और
गेंदबाजी पर है रफीक। ट्वेंटी सिक्स 26 रन आखिरी ओवर का खेल। गेंदबाजी पर है रफीक, स्ट्राइक पर है नवनाथ मुकने, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है विनोद। नए बैट्समैन विनोद फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है। पहली गेंद रफीक की नवनाथ के लिए, पहली गेंद लंबा हिट लेने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, लेग बाय के रूप में एक रन। स्कोर 27-27। पिछले ओवर में पहली गेंद पर सिक्सर आने के बाद बांधे रखा था अंजला कुंबले ने बल्लेबाजों को, 2 विकेटें भी हासिल की। गेंद देखना है विनोद की ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल। रफीक बहुत ज्यादा बाहर कर बैठे थे, यही कारण था कि एनके खानवाल के कप्तान और स्वयं 11 के कप्तान आपको टॉस के लिए आ जाना है। गेंद रफीक की देखना है, स्लॉट में कर बैठे थे, गेंद को भेज दिया विनोद ने बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर 34 34 रनों पर जा पहुंचा है। स्वयं 11 के कप्तान और एनके स्पोर्ट खांडवाल के कप्तान टॉस के लिए तैयार रहना है बिल्कुल। अगली गेंद रफीक की, एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क से मुड़ते हुए विनोद के लिए सिक्सर से अपनी पारी की शुरुआत की है। फिर से लंबा हिट लेने का प्रयास किए, प्लेन मिस, डॉट बॉल। देखिए गेंद टक्का खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही थी, यही कारण था कि बाउंस नहीं मिला गेंद को, यही कारण था कि विनोद की बल्ले पर गेंद आई नहीं। डॉट बॉल के रूप में स्कोरबोर्ड में दर्ज होती हुई स्कोर 34 34 रनों। गेंद फीचर स्लोअर की है, देखना है खिलाड़ी मौजूद, पारी समाप्त हो गई विनोद की। कमाल कमाल की वापसी देखने मिली है। रफीक की भी इस ओवर में एक सिक्सर आने के बाद करारा जवाब दिया रफीक ने भी। एक तुम्हारी हमारी अब तक चलती रही है अंजुमन स्पोर्ट बनाम अमन स्पोर्ट के इस मुकाबले में। आज की शाम का यह पहला मुकाबला चल रहा है। अब तक 34 रन बनाए अमन स्पोर्ट ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए। नए बैट्समैन अक्षय टीम के कप्तान, देखना है क्या चलेंगे सीना तान। ये अक्सर रकीब अंसारी ऐसे कहा करती है जब वो कमेंट्री में रहते हैं। हालांकि अभी फिलहाल थोड़ी सी तबीयत उनकी नासाज नजर आ रही है पिछले 2 दिनों से। नए बैट्समैन
टीम के कप्तान अक्षय सामना करेंगे रफीक की अगली गेंद का। पहली गेंद लंबा हिट लेने का सफल प्रयास किया तो देखना है, गेंद बहुत ज्यादा करीब आ गई थी बल्ले के, इस कारण तक कि गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। एक रन 35 रन। आखिरी गेंद सामना करेंगे नवनाथ मुकने। लंबा हिट लेने की कोशिश लेकिन ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड गेंद। 36 रन। एक गेंद का अभी भी आना बाकी इस इनिंग की। दोनों ही टीम के कप्तान, स्वयं 11 के कप्तान और इनके खांडवल के कप्तान आ चुके। अगली गेंद देखना, सफल होकर खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, लेग बाय के रूप में एक रन और आएगा स्कोर में। 4 ओवर की समाप्ति। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए अमन स्पोर्ट ने बनाए 38 रनों का लक्ष्य रखा है अंजुमन स्पोर्ट के सामने। आइए अगले मुकाबले में हम टॉस कराने जा रहे हैं। अगले मुकाबले का जहाँ खेलने वाली टीमें हैं एनके स्पोर्ट खांडवाल बनाम स्वयं 11। आइए रकीब अंसारी। थैंक यू वेरी मच। आइए खालिद चौधरी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। उनके शुभ बातों से हम आज की सुबह का ये दूसरा टॉस करने जा रहे हैं। एक तरफ है पावर ऑफ मानकोली सौरभ माली स्वयं 11 के कैप्टन, दूसरी तरफ है जयेश एनके स्पोर्ट्स खंडवाल के। टॉस है जोहान स्पोर्ट एक तरफ, दूसरी तरफ है दक्कन ट्रॉफी। जोहान स्पोर्ट कहना है यहाँ पर और आया भी है वही। थैंक यू वेरी मच खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया। जयेश टॉस को जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्ड करेंगे। पहले फील्ड करने का फैसला किया आज क्वार्टर फाइनल का मैच और नंबर 1 टीम के सामने, तो क्या कोई मानसिक दबाव रहेगा या फिर इनके स्पोर्ट खांडवाल, इन्होंने अभी तक बहुत लोगों को चौंकाया अपने परफॉर्मेंस से, वही बेबाकी अंदाज में बल्लेबाजी देखने मिलेगी? हाँ वही। थैंक यू वेरी मच। आइए लौट चलते अब सौरभ माली की तरफ। सौरभ माली, क्या टीम के परफॉर्मेंस अभी तक सेटिस्फाई है? हाँ ज़रूर। देखिए अगर आप टॉस जीतते तो मैं समझता हूँ आप भी पहले फील्डिंग करते, लेकिन अब पहले बल्लेबाजी मिली है। एब्सोल्युटली बल्लेबाजी के लिए आप तो जरूर आएंगे ओपनिंग करने के लिए। वो कौन सा और बल्लेबाज होगा जिनसे आपको सबसे ज्यादा उम्मीद है? सब प्लेयर से उम्मीद रहेगी। देखिए निशांत पाटिल और आतिश पाटिल, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो आपके साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं और की प्लेयर साबित रहे हैं, लेकिन इस सीजन की मैं बात करूं तो बहुत रेयर मौके मिल रहे उन्हें। तो क्या आज हम निशांत पाटिल को ऊपरी क्रम में देखेंगे बल्लेबाजी करते हुए? हाँ ज़रूर, जैसी सिचुएशन होगी वैसे उतरेंगे। तो क्या फिर स्वयं 11 बैक टू बैक एक और कप को अपने नाम करने जा रही है? कोशिश करेंगे ज़रूर। थैंक यू वेरी मच। ये थे सौरभ माली, न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स। एनके स्पोर्ट्स खंडवाल विन द टॉस, इलेक्टेड टू फील्ड फर्स्ट। बैट्समैन भेज देना है प्लीज, अंजुमन स्पोर्ट्स आपको बैट्समैन भेजना है। टारगेट की अगर हम बात करें तो 38। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस वक्त दक्कन ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय इमरान भाई शेख साहब। इस टूर्नामेंट की आन बान शान, वन मैन शो, वन मैन आर्मी, जिनके कारण दक्कन ट्रॉफी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी, जिनके ताउन से ये टूर्नामेंट कामयाब हुआ है महाराष्ट्र व दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट
आज दक्कन ट्रॉफी 2024 का आखिरी दिन, मेगा फाइनल डे। आज ही के दिन हम ठीक दोपहर 3 बजे देखेंगे मेगा फाइनल, कौन बनेगा दक्कन ट्रॉफी का चैंपियन। जो क्रिकेट अभी तक बहुत कामयाब रहा है जुहान स्पोर्ट का, और इमरान भाई शेख साहब का जो हमारे बीच भी मौजूद रहने वाले हैं, वो ठीक 3 बजे आई थिंक हमसे जुड़ जाएंगे। बल्लेबाजी के लिए करण कासार और उनके साथ राकेश जो पहले दिन थोड़े से चोटिल हो गए थे। आज देखने क्या इंजरी पूरी तरीके से ठीक हो गई है, अभी तक तो ठीक ठाक नजर आए। पहला ओवर लेकर आ रहे अक्षय, टीम के कप्तान। अक्सर पहले ओवर में अपनी टीम को इन्होंने सफलता दिलाई है और एक अच्छे गेंदबाज हैं, फ्रंट लाइन बॉलर। चेज ऑन, अंपायर का इशारा, ग्रीन सिग्नल आता हुआ। बिल्कुल पहले 3 ओवर के लिए 15 मिनट का समय है, इस बात का ख्याल रखना है। 10:45 हो रहे हैं। अमान स्पोर्ट अक्षय ताड़कर, 15 मिनट में आपको पहले 3 ओवर कंप्लीट करने, वरना फिर आखिरी ओवर में एक एक्स्ट्रा फील्डर 38 सर्कल के अंदर। अक्षय राइट आर्म ओवर द विकेट मुड़ते हुए करण के लिए पहली गेंद, अच्छी गेंद थी, फील्डर लेंथ उसे कलाइयों के सारे रोल कर दिया डीप स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर मौजूद वहां पे, एक ही रन सिंगल की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोला है। अक्षय अब राकेश के लिए पहली गेंद, अच्छी लाइन और लेंथ पर वहां पर टिप्पा कराया था। अगली गेंद इस बार थोड़ा सा चढ़ के आई थी, तेजी से आई थी, यही कारण था कि ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे वहां पे बल्लेबाज राकेश। अक्षय की अगली गेंद, कमाल की गेंद, परफेक्ट वाइड यॉर्कर, पूरी तरीके से बीट किया वहां पर करण कासार को, डॉट बॉल। धूप काफी बेहतरीन खिली हुई है, बहुत ही बेहतरीन क्लाइमेट, मौसम, वातावरण। अगली गेंद इसी बीच लोअर फुल टॉस और फुल टोल वसूल लिया वहां पे करण कासार ने, कमाल का स्ट्रोक, मैक्सिमम। सिक्सर की मदद से स्कोर तेजी से उछलता हुआ 8 रनों पे पहुंचा है। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर हम बात करें तो 9.50 का है, 9.50 का है, और अभी तक 8 बन चुके हैं पहली 4 गेंदों में। अक्षय ताड़कर एक बार फिर से मुड़ते हुए, अच्छी गेंद, इस बार हल्के हाथों से स्टीयर किया वहां पर करण कासार ने, गेंद गई है बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, दूर से आए फील्डर, एक रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 9 रनों पे पहुंचा है, 9 रन। अब देख रहे हैं दक्कन ट्रॉफी 2024 वन मैन शो, बिग शो, इमरान भाई शेख साहब की ये दिन, और ऑर्गेनाइज बाय जुहान स्पोर्ट्स। एक नया इतिहास लिखा है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के फॉर्मेट में जुहान स्पोर्ट ने, बहुत ही बेहतरीन अभी तक उनका ये टूर्नामेंट। इस बार स्विच हिट करने की कोशिश, लेकिन वहां पे ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाए, खराब थ्रो। एक ओवर के बाद अगर हम देखें तो रन बने 9। और अब बल्लेबाजी अगर हम देखें तो ठीक ठाक हो रही है यहाँ पर अंजुमन स्पोर्ट की, लेकिन गेंदबाजी में बहुत ही कमाल के ऑप्शन मौजूद है अमान स्पोर्ट के पास। थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखना है प्लीज, अमान स्पोर्ट समय के लिए सहयोग करना है, गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार।
नवनाथ मुकने, जिनके लिए मैं कहता हूं ये टीम को नहीं देगा झुकने। दोनों टीमों में हर्षोल्लास, जोश व खरोश, और ये सिटी मर्जिंग क्रिकेट की राइवलरी नहीं, बहुत बड़ी भाईवलरी है, क्योंकि एक तरफ इरफान शेख, दूसरी तरफ शहबाज शेख। नवनाथ मुकने इसी ग्राउंड पे इन्होंने हैट्रिक विकेट भी पूरा किया। अच्छे गेंदबाज है। ओवर द विकेट, पहली गेंद लोअर फुल टॉस, उसे अच्छा ड्राइव किया वहां पर करण कासार ने। डीप कवर में एक रन बनाए, दूसरे के लिए पलटे और डायरेक्ट हिट नहीं, लेकिन कमाल का वहां पे गेंद को कलेक्ट करके आउट किया है राकेश को। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो इंजरी लगी थी पहले दिन अभी भी झलक रही है, वरना ये 2 रन तो आसानी से पूरे थे। राकेश रन आउट के डग आउट लौट रहे हैं। बल्लेबाजी के लिए अब रफीक अंसारी को भेजा गया है। देखना है रफीक अंसारी किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे इस ग्राउंड पे। काफी बेहतरीन पारियां इन्होंने खेली है, लेकिन देखना है आज जो इंपॉर्टेंट मुकाबला है अमान स्पोर्ट के सामने, एक बड़ी टक्कर, बड़ी चुनौती, उससे क्या पार कर पाएंगे। नवनाथ मुकने ने पहली गेंद बहुत अच्छी की, वहां पर अच्छा स्ट्रोक भी लगाया था, थ्रो थोड़ा सा खराब था, लेकिन नवनाथ मुकने ने इस गेंद को बहुत बेहतरीन तरीके से कलेक्ट किया और रन आउट किया। रन बन चुके हैं कुल 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पे पहला झटका लग चुका है यहां पर अंजुमन स्पोर्ट को। नवनाथ मुकने काफी लंबा रन अप, एक स्पीड वाले गेंदबाज। अगली गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पीछे की तरफ दैवत की, वहां पर बहुत ही कमाल की फील्डिंग। अगर वहां से गेंद निकलती तो फिर सीधा बाउंड्री लाइन पे जाकर रुकती। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खींच सकता हुआ 11 रन। अब स्ट्राइक पे रफीक अंसारी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। इसी मैदान पर इन दोनों टीमों ने काफी मेगा फाइनल भी खेले हैं। चैलेंज ट्रॉफी लास्ट सीजन का मेगा फाइनल अंजुमन बनाम अमान क्या कमाल का रहा था। 2022 में लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी, जहां पर अंजुमन बनाम अमान टकराई थी। फिर से हमने देखा था उत्तर भारतीय चषक में, अमान ट्रॉफी में भी ये दोनों टीमें आपस में टकराई थी। अच्छी गेंद, परफेक्ट और कर जड़ में रखा था, खोद के निकाला है रफीक अंसारी ने, 1 ही रन। सिंगल की मदद से कुल रन बने 12 रन्स। चेज अभी तक अगर हम देखें तो कट टू कट है यहाँ पर, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट बहुत ज्यादा नहीं है। हर ओवर में अगर 1 बाउंड्री आती है और इसी तरह से स्ट्राइक को रोटेट करेंगे बल्लेबाज तो रन रेट को बिल्कुल लेकर चलेंगे। लेकिन नवनाथ मुकने कमाल के गेंदबाज, अभी तक दूसरा ओवर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया। पहली 3 बॉल में 3 सिंगल है, जिसमें 1 विकेट भी आया है रनआउट के रूप में। अब स्ट्राइक पे करण कासार, इन पे उम्मीदें काफी ज्यादा और जिम्मेदारी भी टीम की। नवनाथ मुकने राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार बैठक स्ट्रोक लगाया है वाइडिश मिड विकेट पे, फील्डर मौजूद है वहां पर, आई थिंक रोहित, 1 ही रन। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 13 रनों पे पहुंचे है 13, 1 विकेट के नुकसान पे। अब स्ट्राइक पे फिर से रफीक अंसारी, बाएं हाथ के बल्लेबाज। लेफ्ट हैंड राइट हैंड जब भी कॉम्बिनेशन होता है गेंदबाज और कप्तान के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बना रहता है, क्योंकि जब जब स्ट्राइक रोटेट होगी फील्ड में बदलाव करना होता है, गेंदबाज को भी अपनी लाइन और लेंथ में तब्दीली करनी होती है। ओवर द विकेट ही जा रही है इनके लिए भी नवनाथ। बहुत ही कमाल की गेंद, अपील, लेकिन अंपायर ने नकार दिया, डॉट बॉल। क्या कमाल का ओवर घटा अभी तक नवनाथ मुकने का। पहली 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन। देखना है फिनिश किस तरह करेंगे। अभी तक तो लाजवाब गेंदबाजी। फुल टॉस कर बैठे, गलती, और इसीलिए तो मैं कहता हूं दिल गलती करे तो कफारा है, लेकिन गेंदबाज गलती करे तो टीम का खसारा है। नुकसान करवा दिया वहां पर नवनाथ मुकने ने। सिक्सर की मदद से स्कोर हो चुका है 19-19, बिल्कुल रिक्वायर्ड 100 के बराबरी पर है।
19 बने 12 बॉल में और बचे हुए 12 बॉल में 19 बनाने भी है। बिल्कुल कट टू कट मैच आगे बढ़ रहा है। पहली इनिंग की भी अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट हर इनिंग में हर ओवर में एक सिक्सर देखने को मिला ही था। पहले ओवर की दूसरी गेंद पे, दूसरे ओवर की पहली गेंद पे, तीसरे ओवर की पहली गेंद और चौथे ओवर की दूसरी गेंद पे। इसी तरह अगर हम बात करें अंजुमन की तो पहले ओवर की चौथी गेंद और दूसरे ओवर की आखिरी गेंद। 19-19 आप देख रहे हैं इस वक्त दक्कन ट्रॉफी 2024 वन मैन शो, बिग शो, इमरान भाई शेख साहब की देन। दक्कन ट्रॉफी 2024 महाराष्ट्र व दक्कन मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट हमारे इमरान भाई शेख साहब, जिन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है और पूरे भिवंडी शहर में उनका सोशल वर्क काफी बढ़ चढ़ कर रहा है। हमेशा से वो लोगों की खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर रहे हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें प्यार से इमरान भाई जी, भाई शेख साहब के नाम से काफी याद करते हैं। एक अलग मकाम भिवंडी कामयाब हुआ है अभी तक। उनके ताउन के बगैर ये टूर्नामेंट बिल्कुल अधूरा था। ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। देखना है ड्रिंक्स ब्रेक में क्या मैसेज लेकर आए थे टीम के कप्तान मुन्ना अंसारी, क्योंकि मैं कहता हूं अक्सर ये पानी पीना तो एक बहाना है, कोई ना कोई मैसेज ड्रेसिंग रूम से प्लेयर्स तक पहुंचाना है। गेंदबाजी के लिए विनोद, विनोद इंपॉर्टेंट ओवर लेकर आए हैं, क्योंकि अगर आप टोटल को डिफेंड कर रहे हो तो लास्ट ओवर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकंड लास्ट ओवर। और 2 ओवर बिल्कुल ऑन द टाइम 10 मिनट में फिनिश किया यहाँ पर अमान स्पोर्ट ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय के लिए सहयोग करने पर। 5 मिनट पूरे हैं इनके पास एक ओवर के लिए। विनोद, इनका भी काफी लंबा रनअप, सारे गेंदबाज काफी लंबे रनअप से गेंदबाजी करते हैं। अगर हम अमान स्पोर्ट की बात करें तो सारे ही तेज तर्रार गेंदबाज है। देखना है लास्ट ओवर कौन लेकर आएगा, किस पे भरोसा दिखाएंगे टीम के कप्तान। ऑप्शन विकल्प तो काफी है। स्ट्राइक पे करण कासार सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार मुड़े थे, लेकिन करण कासार रेडी नहीं। अंपायर ने डेट घोषित किया है। विनोद फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर। आप देख रहे हैं इस वक्त दक्कन ट्रॉफी सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का इस सीजन का ये दूसरा टूर्नामेंट। जोहान स्पोर्ट की अब तक की बेहतरीन पेशकश। इसके बाद आप देखेंगे लेट इफ्तिखार अंसारी। अच्छी गेंद, परफेक्ट वाइड यॉर्कर, नीची बैकलिप से खेला है, कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। अब जीत के लिए 11 बॉल में 19। इस तरीके के मैचेस बहुत बेहतरीन होते हैं जहां पर रिक्वायर्ड 100 जब 9 और 10 के आसपास हो, क्योंकि बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए दुविधा बनी रहती है कि मारने जाए या फिर स्ट्राइक रोटेट करे। गेंदबाज सोचा है कि बीट करूं या फिर विकेट लूं। अगली गेंद, इस बार अच्छी गेंद स्टंप की तरफ आ रही थी, मोड़ दिया उसे ऑन साइड में। डीप मिड विकेट में नवनाथ मुक ने 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर 20 रनों पे पहुंचता हुआ। अब जीत के लिए यहां से 18 रनों की जरूरत। गेंद देखे तो हम 10 बची है। एक बड़ा हिट लगा चुके हैं करण कासार और रफीक अंसारी, 3 बॉल में 7। वहीं पे अगर हम करण कासार की बात करें तो अभी तक 12 रनों पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 8 गेंद का सामना करने के बाद 12 रन बनाए हैं करण कासार ने। देखना है किस तरीके के आसार रहेंगे उनकी टीम की तरफ से। विनोद जाने दिया है इस बार, देखना है क्या कुछ हुआ है। ओहो, ये पंजाब बहुत महंगा पड़ सकता है अमान स्पोर्ट के लिए। सिकंजा कहीं छूट ना जाए इस पंजे की चक्कर में। तोहफे की शक्ल में आ गए 5 रन और रिक्वायर्ड 100 काफी तेजी से यहां पे बदलता हुआ। 25-25 जीत के लिए अब देखिए तो हम सिर्फ 13 रनों की जरूरत और गेंद बची अभी भी 10 गेंदों में 13 रन। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की आप इस वक्त बिगेस्ट राइवलरी नहीं भाईवलरी देख रहे हैं। एक तरफ इरफान शेख और फराजू, दूसरी तरफ शहबाज शेख, दोनों बहुत ही करीबी दोस्त। इस बार इंप्रोवाइजिंग करने गए
अपने आप के लिए मुश्किलें बढ़ा ली वहां पर रफीक अंसारी ने। बहुत ही अच्छा कमबैक, विनोद का डॉट बॉल। और देखिए दोनों टीमें ऐसी है जो मैच को कभी भी नहीं छोड़ती, चाहे वो अमान या फिर अंजुमन स्पोर्ट। जब तक नतीजा ना आ जाए ये दोनों टीमें फाइट करते रहती हैं, जद्दोजहद इनकी जारी रहती है, कोशिश। वो फिर से अच्छी गेंद, एक बार स्विंग एंड मिस, डॉट बॉल। जो पंजा आया था कहीं ना कहीं उसकी भरपाई कर रहे हैं यहां पर विनोद। जीत के लिए अब अगर हम देखें तो 8 बॉल में 13 रन। इसीलिए तो मैं कहता हूं ये सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की राइवलरी नहीं भाईवलरी है, और जब भाइयों की जंग होती है तो और भी ज्यादा शानदार। विनोद, अच्छी गेंद, फिर से क्या जड़ में रखा था इस गेंद को। वाइडिश मिड विकेट की तरफ खेला है, वहां पर जोगेंद्र आई थिंक मौजूद है। 1 रन सिंगल की मदद से अब स्कोर है 26, 7 में 12। क्या बदलेगा नजारा, मैच में ट्विस्ट आएगा दोबारा। 7-12 का इक्वेशन, कौन करेगा पार, किसकी होगी हार, हमें करना होगा और 7 गेंदों का इंतजार, क्योंकि ये मैच जहां तक मुझे लगता है सेकंड लास्ट बॉल तक तो पक्का जाने वाला है, जीते कोई भी। पैसा वसूल मैच किसे कहते हैं, और जोहान स्पोर्ट के इस टूर्नामेंट में तो ऑलमोस्ट सारे मैचेस पैसा वसूल है, क्योंकि दर्शक, टीमें, कमेंटेटर, हमारे मेहमान सभी को बिल्कुल क्लोज कट टू कट मैच देखना काफी पसंद है। विनोद, कमाल का ओवर घट रहा है। अगर वो पंजा नहीं आया होता तो मैं समझता हूं अभी तक नजारे कुछ और होते। विनोद मुड़ते हुए, ओ देखना है, बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल, अंपायर का कॉल। अब चाहिए 7 में 11, देखना है कौन होगा अपनी टीम के लिए सबसे प्यारा। वैभव वल्लाड़ भी हमसे जुड़ चुके हैं, इस सीजन तो लगता है सरकार बना कर ही रहेंगे। 7 में 11, ओ स्विंग एंड मिस, एक और डॉट बॉल। देखिए 10 में 13 चाहिए थे, अब 6 में 11 है, मतलब अगली 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन, जिसमें से एक वाइड के कारण। तो जो पंजा दिया था विनोद ने, उसका शिकंजा उन्होंने कस लिया है, भरपाई कर दी है। व्हाट अ मैच, और ऑन टाइम गेंदबाजी यहां पर कंप्लीट की है अमान स्पोर्ट ने, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी फील्डर अंदर नहीं आएगा एक्स्ट्रा। बिल्कुल 15 मिनट में अपने ओवर्स को कंप्लीट किया है। आखिरी ओवर भी जल्द से जल्द शुरू करना है। प्लीज अक्षय थोड़ा सा समय के लिए सहयोग करना है, हमारे पास वक्त कम है। आज 7 मैचेस है, जिसमें मेगा फाइनल भी है और मेहमानात का भी आना बाकी है। ओ गेंदबाजी के लिए रोहित, कमाल के गेंदबाज हैं। अभी तक जितना भी इन्होंने परफॉर्मेंस किया अपनी गेंदबाजी में, बहुत अच्छे वेरिएशन दिखाए हैं। 6-11 का इक्वेशन, व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। यही है सिटी इमर्जिंग क्रिकेट की भाईवालरी, भाइयों की जंग बहुत ही धमाकेदार होती है। स्ट्राइक पे रफीक अंसारी, अभी तक अगर हम देखें तो 8 रनों पे बल्लेबाजी करें, गेंद खेली है 6। रोहित, बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पे, 11 रन डिफेंड करना है। पहली गेंद पैरों पर थी, मिस टाइम स्ट्रोक है, देखना है क्या फील्डर पहुंचेगा, कोई कमाल का कैच, रफीक आउट। ये देखिए 5 में 11, मैच में ट्विस्ट आ गया दोबारा। पल पल में मैच बदल रहा है। जब 5 रन आए तोहफे के तो ऐसा लगा कि अंजुमन अब ड्राइविंग सीट पर आ गई है, लेकिन विनोद ने अगले ही पल कह दिया कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कमाल की गेंदबाजी की, उसके बाद लगातार रन बनाने ही नहीं दिए, और रोहित ने भी आकर वही सिलसिले को रखा है बरकरार। और आउट होने से पहले रफीक ने 7 गेंद में 8 रन बनाए हैं, एक जिसमें से मैक्सिमम भी आया था। टोटल डॉट देखे तो हम 3 गेंदे डॉट है। नए बल्लेबाज मुन्ना अंसारी टीम के कप्तान, देखना है अभी नहीं चलना होगा सीना तान।
देखिए कुछ कप्तान होते हैं जो अपने प्लेयरों से कहते हैं कि आप ऐसा करिए, लेकिन कुछ कप्तान होते हैं जो लीडर, वो कहते हैं मैं ऐसा करता हूं, आप भी ऐसा करिए। ये देखिए लगता है करण कासार भूल गए थे कि वो नियम अब बदल चुका है कि जब बल्लेबाज कैच में क्रॉस करते थे तो फिर नया बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर रहता था। जो नए नियम है पिछले 2 सालों से फॉलो किए जा रहे क्रिकेट में कि कैच आउट होने पे नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक पर लेगा, इवन अगर ओवर की लास्ट गेंद ना हो तो। 5 बॉल में 11। थोड़ा सा समय का भी ख्याल रखना है। रोहित ओवर द विकेट। इस बार फोर्सिंग स्ट्रोक लगाया है वाइडिश डीप मिड विकेट में। नवनाथ मुकने मौजूद है। कमाल की फील्डिंग। 4 में 10। कौन कहेगा अब बस। लेकिन दक्कन ट्रॉफी से कोई भी नहीं होना चाहता है टस से मस। यस, शेरा बता रहे कि मैच हो गया है टफ। देखिए दक्कन ट्रॉफी में सारे मैचेस ऑलमोस्ट टफ हुए हैं, लेकिन देखना है कि नफ्स पर कौन करेगा काबू और कौन होगा बेकाबू। 4 गेंद 10 रन। रोहित मुड़ते हुए करण कासार के लिए। ओ कलाइयों के सारे रोल कर दिया है। डीप मिड विकेट में फील्डर मौजूद है। 1 ही रन। 3 में 9। लास्ट बाउंड्री कब आई थी? अगर हम बाई का वो चौका हटा दे तो जो दूसरी ओवर की आखिरी गेंद पे सिक्सर आया था, तो यहां से पूरी 8 गेंदें हो चुकी, अभी तक बाउंड्री देखने को नहीं मिली है। क्या गेंदबाजी हो रही है अमान के मानो तीर से निकल रहा है, एक के बाद एक कमान। 3 बॉल में 9। अब तो बड़े हिट की जरूरत है। वहीं अमान चाहेगी कि और अच्छी 3 गेंदें। लेकिन मुन्ना अंसारी पड़ गए बारी। इसे कहते हैं एक्सपीरियंस का कमाल। ये ऐसे ही नहीं मिलता है आपको। अब चाहिए 2 में 3। मैच हो गया पूरी तरीके से क्लीन। दो बॉल 3 रन। क्या मैच हो रहा है। जब लगता है कि अंजुमन हावी, तब अमान गेंदबाजी से कसती है सिकंजा। फिर जब लगता है कि अमान हावी हो रही है, तभी एक बड़ा हिट आता है और मैच पलट जाता है। 2 बॉल में 3। जो हारेगा उसे आज रात नहीं आएगी नींद, चाहे वो अमान हो या फिर अंजुमन। देखिए इरफान शेख का यही कहना हमेशा से ऑलवेज कि मैच क्रिकेट अच्छा होना चाहिए, हार और जीत पार्ट ऑफ अ गेम। बिल्कुल, मैच कोई भी जीते, लेकिन जीत हुई है सिटी मर्जिंग क्रिकेट की, जीत हुई है दक्कन ट्रॉफी की, जीत हुई है जुहान स्पोर्ट की। 2 बॉल में 3। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। रोहित इस बार मिस्टर स्ट्रोक का 1 रन तो बना है। ओह मिसफील्ड, दूसरे के लिए गए। 2 रन पूरे। और तीसरे के लिए पलट रहे हैं वहां पर, और मुन्ना अंसारी आउट। 1 में 1। मैच में अभी भी नहीं लगाए ब्रेक। बिल्कुल, यस इरफान शेख दोनों ही कमेटी मेंबर्स की टीम है। ये रूल्स रेगुलेशन उन्होंने ही बनाए हैं। उनको बहुत बखूबी पता है कि चेसिंग और ड्रेसिंग कंपलसरी है, और पिछले 7 सालों से यही रूल फॉलो किया जा रहा है सिटी इमर्जिंग के फॉर्मेट में। 1 बॉल में 1। स्ट्राइक पर होंगे करण कासार। देखना है क्या जीत के आसार नजर आएंगे अंजुमन के लिए, या फिर विचार बदल देगी अमान स्पोर्ट्स। 1 बॉल 1 रन। देखना है मैच जीतने का किसका है मन, लेकिन क्रूशियल मोमेंट पर कौन चलाएगा गन। नए बल्लेबाज विनीत, ये क्या जीत में अहम रोल अदा करेंगे। चेसिंग कंपलसरी है, ये 1 रन बनाना ही है किसी भी हाल में। एक बॉल 1 रन। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। क्या कमाल का मुकाबला हुआ है। दिलों की धड़कनों को रोक देने वाला। तालियां बजाई जा रही है दोनों टीमों के लिए जो परफॉर्मेंस किया, लाजवाब, बेमिसाल। देखिए हम और आप हर कोई इसी तरह के मैचेस देखना चाहता है। सारे दर्शक भी अपनी जगह से खड़े हो गए हैं। क्या मैच हुआ है। प्लेयर्स पवेलियन, वहां पे भी हर कोई अपनी सीट से अब उठ चुका है। गेंदबाजी शुरू करनी है प्लीज। रोहित फील्ड में बदलाव। देखना है कि बल्लेबाज के पड़ोसी कितने बढ़ेंगे। फील्ड पोजीशन क्या होगी।
देखिए एक शॉर्ट मिड विकेट, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग, वहां पर एक फील्डर काफी क्लोज नजर आ रहा है अंपायर की तरफ। वहां पर एक पॉइंट पे फील्डर मौजूद है जो कैचिंग पोजीशन पे खड़ा है, गली भी ले ली है और मिड ऑफ पे भी फील्डर है। पीछे बहुत मुश्किल से चंद प्लेयर ही नजर आ रहे हैं। एक बॉल में एक जो फील्डिंग होनी चाहिए बहुत ही शानदार। रोहित इंपॉर्टेंट गेंद लेकर मुड़ रहे हैं। ओ और कमाल का स्ट्रोक, 4 रनों के लिए मैच को जीत लिया है अंजुमन स्पोर्ट ने। मैनी कांग्रेचुलेशन अंजुमन स्पोर्ट, शहबाज शेख, मुन्ना अंसारी एंड ऑल टीम, हार्ड लक।